हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट मंडी में। अभी हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो आई। तो सबसे पहली कंपनी भारत आने वाली पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और फिर डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी। अब पुर्तगाली कंपनी जो इंडिया आई, ये पहली कंपनी थी भारत आने वाली। 1498 में ये भारत पहुंचते हैं और यही पुर्तगाली लोग हैं जो इंडिया के लिए सी रूट जो है वो डिस्कवर करते हैं 1498 में। नेक्स्ट कंपनी आएगी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1605 में भारत पहुंचेगी। नेक्स्ट अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी आएगी 1608 में। और नेक्स्ट डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 में इंडिया पहुंचेगी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में भारत आएगी। अब ये तो रहा इनके आने का जो क्रम कि भारत कब आए, सबसे पहले पुर्तगाली फिर डच। नेक्स्ट यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि इनकी स्थापना कब कब हुई और स्थापना के आधार पर इनका क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहली कंपनी तो पुर्तगाली कंपनी ही बनी थी, जैसे आने वाले भी पुर्तगाली लोग ही पहले थे। और पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी 1498 में ही हुई और 1498 में ही ये लोग जो हैं भारत भी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड जो कंपनी बनने वाली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऊपर आपने देखा होगा कि भारत आने वाली दूसरी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी 1605 में। पर इसकी आने से पहले ही एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसके लिए दूसरी कंपनी जो बनने वाली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट होगी इसकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि 1602 में बनेगी, लेकिन आएगी ये इंडिया 1605 में। तो ये बनी बाद में है, ये पहले गई है इंडिया में। नेक्स्ट इस कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में बनती है और 1620 में भारत भी आ जाती है। नेक्स्ट कंपनी देखने को मिलती है हमें फ्रांसीसी कंपनी, जो जिसकी एस्टेब्लिशमेंट होगी 1664 में, लेकिन ये भारत आएगी 4 सालों के बाद 1668 में। अब देखते हैं कि ये जो यूरोपियन कंपनियां भारत आई, इनके आने का कारण क्या था, भारत ये किस लिए आई थी। तो इसके प्रमुख जो कारण था यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का प्रमुख कारण मसाला व्यापार था। अब मसाला व्यापार जो है यूरोप में भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से यूरोप के लोग मांस ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उस मांस को लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने के लिए इनको मसाले चाहिए होते हैं। और ये मसाले मिलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज में। ट्रॉपिकल कंट्रीज वो कंट्री जहां पर सनलाइट जो है हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। आपको पता होगा, जैसे अगर हम ये अर्थ ड्रॉ करते हैं या ग्लोब ड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर इमेजिनरी लाइन होती है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड होते हैं। इसमें जो 3 लॉन्गिट्यूड है वो इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब इन तीनों के अंदर ही सन की मूवमेंट जो है या सनलाइट हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। और इंडिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, क्योंकि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है इंडिया से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सनलाइट जो है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और मसाला उगने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है उसमें एक ये भी होता है कि यहाँ पर सनलाइट अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जो यूरोप से ईस्ट की जो नेशन थे वहां पर सनलाइट अच्छी खासी होने की वजह से यहाँ मसाले अच्छे उगते थे। और यूरोप के लोग एंशियंट टाइम से भारत और यूरोप के बीच ये ट्रेड जो था वो चल रहा था बहुत समय पहले से। अब ये जो ट्रेड इनका चल रहा था 1453 से पहले, 1453 से पहले ये ट्रेड चल रहा था लैंड रूट के थ्रू और सी रूट के थ्रू। लेकिन जो सी रूट था वो डायरेक्ट डिस्कवर नहीं किया गया था, मतलब डायरेक्ट सी रूट जो था उसका कनेक्शन नहीं था इंडिया और यूरोप के बीच। तो अब क्या हुआ 1453 में, 1453 से पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंडिया से लोग मर्चेंट जा रहे हैं यूरोप या यूरोप से मर्चेंट आ रहे हैं इंडिया, तो इनको मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप जाना पड़ता था। मिडिल ईस्ट में 1453 से पहले एक एम्पायर रूल करता था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर उसको कहते हैं। 1453 में क्या होता है, इस कुस्तुनतुनिया एम्पायर के ऊपर उस्मानिया सल्तनत जो है वो अटैक करती है। उस्मानिया सल्तनत इसके ऊपर अटैक करेगी, फिर उस्मानिया सल्तनत जीत जाएगी और कुस्तुनतुनिया एम्पायर जो है उसका विघटन हो जाएगा।
उस्मानिया सल्तनत अब क्या करेगी, जो भी मर्चेंट यूरोप से भारत आ रहे हैं उनके ऊपर हाई टैक्स लगाना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से यूरोप के व्यापारियों को जो है नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा और वो लोग अब नए नए रूट जो है उनकी डिस्कवरी करना स्टार्ट करेंगे, नए रूट डिस्कवर करेंगे। तो इनके कारणों में हम पढ़ेंगे। पहला कारण 1453 में उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया व एशिया माइनर पर कब्जा हो गया। जैसा हमने अभी डिस्कस करा, फिर क्या करेगी उस्मानिया सल्तनत इनके ऊपर हाई टैक्स लगाना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण भी शुरू हो चुका है 15th सेंचुरी में। यूरोप में क्या था कि साइंटिफिक डिस्कवरीज होना स्टार्ट हो गई है। जैसे इन्होंने कंपास की खोज कर ली, कंपास खोज लिया है इन्होंने, शिप मेकिंग जो टेक्निक है वो इनको पता चल गई है। नेक्स्ट रीजन आता है मसाला व्यापार अवरुद्ध व अरबी नियंत्रण। तो इसको हमने पहले डिस्कस किया कि उस्मानिया सल्तनत ने हाई टैक्स लगाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मसाला व्यापार जो है अवरुद्ध हो गया। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आविष्कार जिसमें इन्होंने क्या किया, नवीन समुद्री मार्गों की खोज कर ली। इनको शिप मेकिंग जो टेक्निक थी वो पता चल गई थी, तो ये अब जो लॉन्ग सी रूट थे उनको ट्रेवल करके इंडिया पहुंच सकते थे। तो इन्होंने बोला कि हम क्यों यहाँ पर हाई टैक्स पे करें, हम क्यों ना नए मार्ग की जो है खोज करें। नेक्स्ट देखते हैं अब देखो इसी टाइम पर जैसे यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हो चुका है, तो इन्होंने क्या किया, नए नए देश जो है खोजने स्टार्ट करे। नए नए देशों में किन किन देशों की इन्होंने खोज करी, तो सबसे पहले आएगा ब्राजील। ब्राजील की खोज की जाएगी कैब्रल के द्वारा, जो कि एक पुर्तगाली व्यक्ति था, पुर्तगाल से निकला था भारत की खोज में, लेकिन पहुंच गया ये ब्राजील यानी कि सदर्न अमेरिका ये पहुंच गया, और एक पुर्तगाली व्यक्ति कैब्रल उसी ने इसकी खोज कर ली ब्राजील की। नेक्स्ट 1492 में क्या होगा, अमेरिका की खोज होगी। अमेरिका की खोज की जाएगी कोलंबस के द्वारा, ये कोलंबस रहने वाला था स्पेन का। नेक्स्ट 1498 में पुर्तगाली लोग ही क्या करेंगे, इंडिया का सी रूट जो है उसको डिस्कवर करेंगे, और ये डिस्कवर किया जाएगा वास्को डी गामा के द्वारा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की खोज की जाएगी कुक के द्वारा, कुक जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था। नेक्स्ट न्यूजीलैंड व तस्मानिया, इसकी खोज की जाएगी तस्मान के द्वारा।